हामिद खान साहब, ज़ाहिर है बुकला ने एहतजाज किया, उसकी तकसीम अलग है, उस पर मैं बात करूंगा, मगर ये मामला आगे ही बढ़े जा रहा है। जो कुछ हुकूमत कर रही है या चाहती है करना, वो किए जा रही है, चाहे हाई कोर्ट की सतह पर हो या सुप्रीम कोर्ट की सतह पर हो। आज 6 मजीद जजेस की तैनाती हो गई। क्या रोक पाएंगे वुकला इस सारे मामले को? देखिए, फौरी तौर पर तो शायद ना हो, लेकिन हमारी मूवमेंट बड़ी लंबी होगी और इन सब लोगों को जिनको आज इन्होंने भर्ती किया है, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे और इनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ एक थी, आपने 7-8 कैसे भर ली। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो भी किया गया है गैर आइनी अमल था और आपके सामने है। इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रही, क्योंकि इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने वॉकआउट कर दिया उसको, और बगैर सीनियर प्यूरी जज और नेक्स्ट सीनियर जज के इसकी अदलिया की तरफ से किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं रहती। इसी तरह अपोजिशन जो थी, अपोजिशन पार्टी के नुमाइंदे, उन्होंने भी इसको जो है बाइकआउट किया। तो लिहाजा ये तो फिर कोई सिलेक्शन ही ना हुई ना, जिसमें कंसेंसस ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर रहे हैं विदाउट कंसेंसस ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस, विदाउट कंसेंसस ऑफ द अपोजिशन पार्टी। तो वो तो फिर एक तरफा अपॉइंटमेंट हो गई। इस अपॉइंटमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमने आज फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। मगर सब चैलेंज करेंगे तो आईनी अदालत में चैलेंज होगा। आईनी अदालत में भी क्या आप कुछ उम्मीद करते हैं कि आउटकम आएगा? जिस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करके और आईनी तरमीम करके इस वक्त ऑपरेट किया जा रहा है, आपको लगता है कोई रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि लामहला इसकी एक लंबी जदोजहद है। लेकिन मैं समझता हूँ ये आईनी कोर्ट के पास आने की चीज़ नहीं है। यहाँ तो जाना चाहिए फुल कोर्ट के सामने। हम कहेंगे ये मामला पूरी जो है सुप्रीम कोर्ट से मुतल्का है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्का है। ये कोई आईनी कोर्ट की या आईनी बेंच की फॉर्मेशन से इसका ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इसको पूरी अदालत के सामने, जिस तरह हम 26वीं तरमीम के बारे में ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठेंगे, इसी तरह हम ये कहेंगे कि जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री है, इसके लिए भी फुल कोर्ट बैठे। अच्छा, मगर ये तो 4 जजेस ने पहले भी कहा था कि पहले इस बात का फैसला किया जाए, फिर ये तैनाती हो, इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए। बुकला की भी डिमांड थी, जजेस की भी। इसी बात पे आज वॉकआउट भी किया जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। नई बात मानी गई, तैनाती हो गई। तो उस मामले पर फुल कोर्ट नहीं बना, तो अब कैसे ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? देखिए, ये लंबी स्ट्रगल है, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादती करने वाले, इस तरह की जो बेज़ाब्ती करने वाले बहुत अरसा नहीं निकालते। ये पाकिस्तान की तारीख रही है और ये स्ट्रगल हो सकता है हमें 6 महीने साथ चलानी पड़े, लेकिन ये जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में वर्केबल नहीं है। ये सूरत हाल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैदा हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैदा हो गई है और मुतअद्दिद सिंध हाई कोर्ट में है, और भी हाई कोर्ट्स बड़ी डिस्टर्ब्ड हैं। इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। मगर साहब, मगर अब आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट इस मामले को देखे, आईनी बेंच ना देखे। अब जो फुल कोर्ट बनेगा, क्योंकि ये 6 तैनातियाँ हो गई, उसमें ये भी बैठे होंगे, जिसे 4 जजेस ने कहा था कि इसलिए इजलास ना करें, मगर इजलास हो गया, तो अब फुल कोर्ट में तो ये 6 भी होंगे। ये नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट डिस्प्यूटेड हो जाएगी ना। हम डिस्प्यूट करेंगे इनकी अपॉइंटमेंट। ये कांट बी जजेस इन देयर ओन कॉज। और इसी तरह से ये आईनी बेंच नहीं सुन सकता, जो हमने उनके सामने कहा है कि आप तो अपने कॉज में जज तो नहीं हो सकते, आप तो प्रोडक्ट ही 26वीं तरमीम का है। अलबत्ता हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जज मानते हैं, आप साथों के साथ बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि 26वीं तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस से वो सुन सकते हैं, जो बाद में 26वीं तरमीम के तहत ये जिस तरह से इन्होंने अपॉइंटमेंट की, उनका कोई काम नहीं है कि यहाँ बैठे। मतलब और फिर आईनी बेंच से ये आवाज़ आई थी समात के दौरान कि अगर बेनिफिशरी कह दिया जाता है, तो फिर जो दूसरे हैं, अगर उनको नुकसान हुआ, कोई चीफ जस्टिस नहीं बन सका या दूसरा मामला हुआ, तो क्या दूसरे मुल्क से जज लाएं? ये आईनी बेंच से कहा गया था। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इसको तकसीम भी कर रहे हैं अंदर से, और उसके अलावा इसके इख्तियारात भी ख़त्म कर रहे हैं और इसको बतौर इंस्टीट्यूशन के नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका ये तारीख़ के सामने, सारी कौम के सामने जवाबदेह होंगे।
और सब मगर जो वकला हैं ज़ाहिर एक तरफ तो नज़र आता है कि निज़ाम ने बड़े तरीके से अदालत में जो तकसीम है उसका फ़ायदा उठाते हुए तरामीम करके जो है वो निज़ाम को जकड़ा है, मगर वकला में इतनी बड़ी तकसीम इतने अहम मामलात पर शायद बहुत कम देखी गई है कि कुछ वकला एहतजाज की कॉल दें तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उस एहतजाज की कॉल के खिलाफ अपना एक प्रेस रिलीज जारी करें। तो इस तकसीम के साथ कैसे चैलेंज कर पाएंगे? देखिए, ये जो लोग उस तरफ से बात कर रहे हैं वो वकला में पॉपुलर नहीं है। वो एक तो पाकिस्तान बार काउंसिल 5 साल पहले इलेक्शन हुए हैं, उन्हीं का एक मेंबर जो है लॉ मिनिस्टर भी बना बैठा है, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो डिवाइड है वो बड़ी मसनूई सी नज़र आ रही है। एक्चुअली वो कोई वकीलों के तौर पे नहीं सोचें ना निज़ाम का सोचें, अपने मफादात की खातर हर किस्म की गलत हरकत कर रहे हैं जिससे अदलिया को और आइन को नुकसान पहुंच रहा है। मतलब जब आप कहते हैं कि पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये इकदाम तो बहुत अरसे से चल रहे हैं, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीत गई है, वो अच्छा मौका नहीं था कि साबित किया जाता कि पॉपुलर नहीं है? जी हरगिज़ नहीं, और वो उसमें सारे इंटरफेरेंस जिस तरह से बीच में एजेंसीज को इस्तेमाल किया, पैसा इस्तेमाल किया गया, रिग किया गया इलेक्शन, सब कुछ हुआ है। इसके आप बताएं कि ये कॉल दें, कोई आता है? जो इन्होंने कल कहा कि जी ये जो कॉल देने वाले हैं ये इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं। अरे भाई, एक तो हमारी कॉल पर लोग सारे कराची से बसें भर के आ गए, लाहौर से आ गए, हर तरफ से आ गए, कोयटा से आ गए। तुम कॉल दे के देखो इसको, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर कहता है, कॉल दे के देखो 10 आदमी नहीं इकट्ठे होंगे, क्योंकि इसका सेंस जो है वो पॉपुलर नहीं है। मतलब तो आपको ज़ाहिर बड़ी तादाद में भी और कंटिन्यूस लोग चाहिए प्रेशर डालने के लिए, बड़ी तादाद में और कंटिन्यूस लोग आप कैसे निकालेंगे इस तकसीम के साथ, ये सवाल है। देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ोर पकड़ रही है। सारे पाकिस्तान भर में एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं मोबिलाइजेशन वकला में हो गई है, और हर दिन के साथ साथ मोबिलाइजेशन बढ़ रही है। हर वाक़या बात को बढ़ा रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के जो तकसीम है उनके खतूत हैं, या इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वाज़ेह तकसीम और खतूत है। क्योंकि 4 जजेस ने तो ख़त लिखा इस चीफ जस्टिस को कि भाई ये मामला जो है मुतनाज़ा है, इसको पोस्टपोन करो, पहले 26वीं तरमीम के केस का फैसला होना ज़रूरी है अपॉइंटमेंट से पहले। मैं ये समझता हूँ कि कल को अगर 26वीं तरमीम का फैसला हमारे हक़ में आता है तो ये सारी कुछ जो है वो गैर कानूनी हो जाएगा, और वो सारा सब चीज़ मसख हो जाएगी। तो ये खाम खा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पहले 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट 16 जजेस पर, जो कि 26वीं तरमीम के वक्त मौजूद थे, उनके सामने लगा के फ़ैसला करें, उसके बाद फिर आगे कोई स्टेप लेना चाहिए। ये जो जजेस की भर्ती कर रहे हैं जिसमें कि पार्टी पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ आ रहे हैं, जिसमें कि वो लोग जो जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है उनको आगे लाया जा रहा है, ऐसे लोगों को लेके आना जो है इसको अदलिया को मज़ीद तबाह व बर्बाद करने के बराबर है।